हमारा जो है सिर्फ एक ही आह्वान है, एक ही निवेदन है, और वो निवेदन और आह्वान नीमच की जनता का है। नीमच की जनता के माध्यम से हम लोग खड़े हुए हैं, नीमच की जनता के लिए खड़े हुए हैं। हमने अभी देखा है कि कोविड में हमने कई अपनों को, सगों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को खोया है, और उसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लचर व्यवस्था हमारे जिले के अंदर है। ये बात आप लोगों को और आम जन को सबको पता है। और निश्चित रूप से अगर हमारे जिले के अंदर 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है, 30 करोड़ की राशि का आवंटन हो गया है, और अगर 1.5 साल पहले ये कार्य चालू हो जाता तो आज हम स्वास्थ्य सेवाओं में 1.5 साल तो कम से कम आगे चलते हैं। हम 1.5 साल पिछड़ गए हैं, और ज़्यादा ना पिछड़ें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम निवेदन ही कर सकते हैं। हमारा कोई विरोध स्वरूप नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखते हैं, हम कोई किसी तरह का उपद्रव भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जो केंद्र शासन की योजना है कि जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचे, उस जन जन के स्वास्थ्य पहुंचने की कड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज बैठा हुआ है। और निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज आएगा तो हमको बहुत सारे चिकित्सक मिले लेंगे, बहुत सारे विशेषज्ञ मिलेंगे, और वो इस जन के अंदर जो जनहानि हो रही है, अभी आप डेंगू में भी देख रहे हैं कि जगह जगह मरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल फुल है, और सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक ही हमारा विकल्प हमारी जनता के सामने है, और उस विकल्प के रूप के अंदर ये निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो, ताकि हम 1.5 साल तो पिछड़ गए हैं और ज़्यादा ना पिछड़ें। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, वो आएँ और सुविधाएं दें। परंतु जो जन रक्षक या जन स्वास्थ्य के लिए और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और प्राथमिकता के रूप में हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमारे मेडिकल कॉलेज का कार्य शुभारंभ हो, शीघ्रातिशीघ्र हो। नीमच बंद जो है निवेदन स्वरूप है, कोई आंदोलन स्वरूप नहीं है, कोई आंदोलनात्मक योजना नहीं है हमारा निवेदनात्मक रूप है। निवेदनात्मक रूप में ही हम निवेदन कर रहे हैं, और ये हमारी जनता का अधिकार है। हम हमारे मुखिया से जो मांग रखते हैं, निवेदन करते हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। छोटा सा निवेदन है, जगह अगर निश्चित है और फंड अगर स्वीकृत है तो निश्चित रूप से सिर्फ एक शिलान्यास को माध्यम बनाकर और कार्य को रोकना मैं सोचता हूँ कतई जनता का, नीमच जिले की जनता का हित नहीं है। हमारे पास किसी की कोई खबर नहीं आई है। कल कलेक्टर साहब के साथ जरूर बैठे थे, उनको हमने यही कहा था कि हमने जो आज नीमच के 119 लोगों ने ज्ञापन दिया था उनसे, और उसके बाद मैं सोचता हूँ शायद 30-40 ज्ञापन और कलेक्टर साहब के पास पहुँचेंगे। 3-4 तो मेरे सामने गए। तो मैं सोचता हूँ अगर 150-200 संगठन एक होकर अगर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन कर रहे हैं, तो उस निवेदन के जवाब में अगर उनकी तरफ से एक संतुष्टिप्रद कोई जवाब आ जाता कि आपके ज्ञापन का हमने संज्ञान लिया है। क्योंकि देखो, निश्चित रूप से 140 या 130-40 संगठनों का अगर कोई निवेदन रहता है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा निवेदन स्वरूप है मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी अगर उसको हमको एक कहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय से या कहीं एक ऑथेंटिक जगह से कोई एक फैक्स आ जाता कि हम इस तारीख को या इस समय तक अगर हम ये घोषणा इसको भूमि पूजन कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जनता का सम्मान हो जाता। तो जनता का सम्मान मैं सोचता हूँ शायद हो सकता है या तो मुख्यमंत्री जी तक बात ना पहुँची हो, क्योंकि निश्चित रूप से जितना हमने सुना है कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, और अगर संवेदनशील है तो उन तक बात पहुँचाने का रास्ता हमारे अगर हमको और कोई माध्यम नहीं मिला तो हम जनता के माध्यम से और एक बंद के माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं, हमारी नीमच की जनता की पीड़ा दिखाना चाहते हैं। ये हमारा तो निश्चित रूप से ये उनको विरोध स्वरूप मान रहे हैं, पर मैंने जैसा कहा हम विरोध स्वरूप नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ निवेदन स्वरूप में निवेदन कर रहे हैं। हमारी मांग वहाँ तक पहुँच गई है कि नहीं पहुँच गई है ये भी हमको पता नहीं है, ये हमको सूचना भी नहीं है। तो कहीं से ऐसी एक ऑथेंटिक या कोई विश्वसनीय सूचना आ जाए। और जहाँ तक सवाल है दबाव का, तो एक बात मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर बार राजनीतिक दल आह्वान करते हैं और नीमच की जनता अपने लिए उनके लिए बंद करती है, और आज नीमच की जनता को अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के बच्चों के भविष्य के लिए बंद करना है। तो निश्चित रूप से अगर नीमच की जनता की इच्छा होगी कि स्वेच्छाएं बंद रखेंगे तो ठीक है,
हमने जैसे पहले भी कहा कि हम ना तो आंदोलनात्मक हैं, ना हम कोई उपद्रव करने वाले लोग हैं। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभ्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं और हम निवेदन कर सकते हैं। हमने निवेदन कर दिया है। बंद करना न करना, प्रशासन का दबाव डालना न डालना, ये प्रशासन का लुक है, जनता का लुक है, व्यापारियों का लुक है। और व्यापारियों का बयान भी उस पर आ गया है कि हम दबने वाले नहीं हैं। हम जो करेंगे वो हम तय करेंगे। अब उनका क्या तय होगा वो जाने। पर हमारा तो आम जन से निवेदन है कि हम राजनीतिक दलों के लिए बहुत बंद करवा दिया, क्या एक दिन हम हमारे लिए बंद नहीं कर सकते? इतना बड़ा निवेदन है। और निवेदन फिर कह रहा हूँ आपको कि निवेदन स्वरूप में बंद है। मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँच जाए, मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान ले लें, मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें। हमारे को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो। इसके अलावा हमारी कोई शर्त नहीं है, कोई तो नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये कहीं भी नीमच की जनता को ये महसूस हो रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है। तो मेरा है कि हमारे प्रतिनिधियों को इस पर संज्ञान लेकर और नीमच की जनता को सम्मान स्वरूप हमारी जो उचित मांग है इसका निराकरण करना चाहिए। हमारे को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। हमको मेडिकल कॉलेज ये गैर राजनीतिक मंच है। हमारी भाजपा या किसी पार्टी या सत्ता दल से किसी से कोई रोष, कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं। अब क्या परिस्थिति है क्या नहीं है हमको नहीं पता। हम अब तक सोए रहे, परंतु अब जाग गए हैं और जाग गए हैं तो हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमारे को बैक फुट और फ्रंट फुट हमको राजनीति से हमने पहले भी कह दिया कि कोई मतलब नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर घोषणा कर दें तो हम वहाँ जाके मंच पर उनको माला भी पहना देंगे। हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमको चाहिए मेडिकल कॉलेज, चाहे वो मुख्यमंत्री दें चाहे कोई भी दें, हमको चाहिए मेडिकल कॉलेज। और जो मेडिकल कॉलेज दिलाने में हमारे साथ है वो है हमारी नीमच की जनता। उस नीमच की जनता को सम्मान हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और उनकी सक्रियता से ही हम मेडिकल कॉलेज को लेके आए हैं। और निश्चित रूप से नीमच की जनता वोट बनाए, जन जागरण मंच एक माध्यम हो सकता है, परंतु नीमच की जनता को मैं बारंबार नमन करता हूं जिन्होंने सक्रियता दिखाई। और आज फिर एक अंतिम अवसर है सक्रियता दिखाने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपनी आवाज़ बताने का, और वो माध्यम हम प्रयास करते हैं।